चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बाय यूजिंग ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके सॉल्व करना है एक्स वाई जेड के लिए। ये आपको इक्वेशंस दी हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा इसको लेकर के। सबसे पहले हम इन फॉर्म में इन्हें इस फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये है जो आपके इक्वल टू में दिए हुए हैं ना, ये है आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो मैं समझता हूं आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। ए कोएफिशिएंट्स, जो ये एक्स वाई जेड हैं, इनके कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी ए होगी। एक्स जो है वो ये जो वेरिएबल आप निकालने जा रहे हैं एक्स वाई जेड, ये कैपिटल एक्स जो है उससे बनने वाली मैट्रिक्स है, और बी जो है जो कांस्टेंट टर्म आपके आरएचएस में लिखे हुए हैं ये उससे बनने वाली टर्म है। अब सपोज मैं एक्स निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, एक्स, क्योंकि मुझे तो वेरिएबल्स निकालने हैं ना। तो मैं एक्स के लिए क्या करने जा रहा हूं, मैं जब x निकालूंगा मैं दोनों तरफ a इनवर्स से प्रोडक्ट लूंगा। किससे प्रोडक्ट लूंगा, a इनवर्स से। तो ये स्टूडेंट देखो a इनवर्स जब इधर जाएगा या आप a इनवर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ। इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, a इनवर्स। क्या निकालना है, a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए मुझे चाहिए कोफैक्टर्स एंड एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं एक्सपेंशन की बात कर लेता हूं, यानी कि डिटरमिनेंट की बात कर लेता हूं। तो यहां से पहले मैं ए लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे बाद में ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं। यहां पर ए है आपके पास कौन सी मैट्रिक्स, कांस्टेंट से बनने वाली, ये होगी 1 2 1, यहां पे आएगा 1, y है नहीं, देखो जो टर्म ये सब जो है नहीं उसके लिए 0 यूज करूंगा कोएफिशिएंट, फिर 3, लास्ट में 2 -3, और इस बार ये आपका z, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया a। अब आप b पे आ जाइएगा। b आरएचएस की जब हम बात कर रहे थे तो 7 11 1 कांस्टेंट है ये, 7 11 1। और स्टूडेंट्स लास्ट में आप x भी यहीं पे कंसीडर कर लीजिए, ये होगा x y एंड z। क्लियर है सबको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने a b c जो मुझे यहाँ a b x जो मुझे यहाँ के हिसाब से चाहिए थे मैंने वो बना लिए। अब मैं करता हूँ a इनवर्स के लिए काम शुरू। तो पहले मैं कर लेता हूँ a का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में मैं 1 आगे रखूंगा, 1 आगे रखूंगा स्टूडेंट्स, ये 0 माइनस माइनस प्लस 9। क्लियर हो रहा है सबको, 0 प्लस 9। दूसरा लेता हूं मैं -2, -2 के बाद आपका जाएगा 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 0 माइनस 6, ये हुआ 0 माइनस 6। लास्ट में गया आपका +1, ये +1 के लिए जाएगा आपका -3 0, तो ये -3 आएगा। इसको सिंपलीफाई बना लेते हैं, 9 + 12 - 3 स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 18। क्या आ गया, 18। आपको थोड़ा सा याद होगा सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल नॉन इनवर्टिबल ऐसे मैट्रिसेस पढ़ी थी स्टूडेंट्स। अगर ये एक्सपेंशन यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 0 आ जाता तो आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं देखता हूं कि ये आपका 0 नहीं आया, तो इसका मतलब सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात मेरे को याद रखनी है कि इस तरह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर आपका ये 0 आ जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पर डिटरमिनेंट को लेकर के, ठीक है। डिटरमिनेंट को लेकर के मैंने ये कर लिया है। अब कोफैक्टर के लिए चलता हूं मैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर आएगा 1 1 1 में आपको याद होगा आपका यहां पर क्या है, ओड है, इवन है, सम 1 और 1 2 1 है, 2 है, तो आपका यहां पे ये आपका आ गया इवन आ गया सम करने से, तो आप लिखोगे प्लस, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 1 की। तो 1 1 इसके अकॉर्डिंग यहां से बनने वाला 0 + 9, क्या बनेगा, 0 + 9 मतलब ये हुआ 9, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ता हूं मैं, अब लेता हूं मैं C12 1 2 इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा 0 - 6, क्या आएगा
बाहर माइनस यूज होगा क्योंकि ये आपके पास उड़ा रहा है सम 1 और 2 3 होता है, 3 की वजह से माइनस बाहर आएगा, तो 3 की वजह से माइनस आया तो आया 0 माइनस 6 इक्वल टू हो गया आपका 6। अब लेते हैं हम 1 3 1 3 में बाहर प्लस आएगा स्टूडेंट्स इसके लिए, और ये आएगा -3 और -0, तो ये रहा आपका -3। C21 आपका स्टूडेंट्स ये वाला एलिमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग 0 माइनस में प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस यूज होगा, तो 0 + 3 इसके अकॉर्डिंग तो 0 + 3, लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। C22 की बात आप करने जा रहे हैं, C22 हो गया आपका ये वाला एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग 0 - 2 और बाहर क्या लगाओगे प्लस, तो 0 - 2 आपका देखो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग 0 - 2 आने वाला है, ये हुआ आपका -2। क्या है स्टूडेंट्स -2। अगला चलते हैं 2 3 को ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा -3 - 4, क्या होगा -3 - 4 और बाहर आपका इसकी वजह से माइनस आया, तो ये आ गया आपके पास में स्टूडेंट 7। फिर ले लेते हैं C31, कौन सा स्टूडेंट्स ये वाला, तो 6 - 0 और स्टूडेंट्स बाहर आएगा आपका पॉजिटिव साइन, इसकी वजह से रहा 6। अगले वाला पार्ट C32 इसके अकॉर्डिंग 3 - 1 क्या रहेगा 3 - 1 और स्टूडेंट्स इसकी वजह से आएगा आपका माइनस साइन, तो ये होगा आपका -2। लास्ट में C33 पे हम जाते हैं, आगे पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, अंदर की कहानी देखते हैं इसके लिए। 0 - 2 इक्वल टू ये हुआ -2। यहां तक मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आपको याद होगा जब हम लोग एडजॉइंट निकालते थे तो वो होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्या होता था कोफैक्टर, यानी कि जो कोफैक्टर है इससे एक मैट्रिक्स बनानी है मेरे को और उसका ट्रांसपोज मुझे लेना है, तो इसका यहां पे ले लेते हैं 9 6 -3 -2 7 6 -2 एंड लास्ट में भी -2। अब इसका रो कॉलम में जब चेंज आएगा तो पहली रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये होगा 9 6 एंड -3, क्या होगा स्टूडेंट्स 9 6 -3, दूसरा आएगा -3 -2 एंड 7 और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या जाएगा 6 -2 -2। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, एडजॉइंट निकल गया यहाँ पर। अब आता है A इनवर्स, क्या आता है स्टूडेंट्स A इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। A इनवर्स जो था वो था एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, क्या था स्टूडेंट्स एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A को तो मैं ले लेता हूं आगे, मतलब 1 अपॉन ये 18 आया था ना मॉडुलस ऑफ A, मॉडुलस A का मतलब होता है यहाँ पे डिटरमिनेंट से, तो ये हो गया आपका 18 और यहाँ पर मैं लगा लेता हूं अपनी एडजॉइंट की कंडीशन 9 - 3 6 9 - 3 6 6 - 2 -2 6 -2 -3 7 -2, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है सबको। अब आप A इनवर्स निकाल चुके हैं, इसके बाद आप जरा इस फॉर्म को चेक कीजिए, इसमें क्या करना था x इक्वल टू A इनवर्स भी लेना था। नाउ x इक्वल टू A इनवर्स B, अब मैं यहां पर x के प्लेस पे क्या लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स x y z, और यहां पर A इनवर्स की वैल्यू मेरे को मालूम है और ये मुझे B मालूम है, A इनवर्स वहां से ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स A इनवर्स के लिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1/18 बाहर लिखना पड़ेगा, बाकी अंदर की चीजें आपको लिखनी है -3 9 -3 6 6 -2 -3 7 -2, ये मेरे पास में आ गया, ठीक है। कौन A इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। अब यहां से आते हैं 7 11 1 को लेकर के 7 11 एंड 1। स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसको सिंपलीफाई बनाना है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 1/18 बाहर रखते हैं, प्रोडक्ट देखिएगा 63 -33 +6, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले वाले बढ़ते हैं, कितना है 42 -22 -2
नीचे पढ़ते हैं -21 प्लस 77 एंड -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा 1/18 तो मुझे कुछ करना नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इनको सिंपलीफाई करके लिख देता हूं। जो जो चीजें मेरी ब्रैकेट के अंदर बचने वाली हैं मैं जरा उनको लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। ये देखिएगा 20 और ये 18 रह जाएगा, और यहां पर ये आपके पास कितना आएगा? 54। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 54 आएगा। अब आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले वाला जो आपका डिवीजन जाएगा ये वाला, ये आएगा आपका 2, यहां डिवाइड होकर क्या आएगा 1, और यहां डिवाइड होकर क्या आएगा 3। अब आप इधर क्या देख रहे थे? इधर देख रहे थे हम x y z, ये देखते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, क्या कर लीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको x के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा 2, मतलब x इक्वल टू हो गया 2, कॉमा y के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा 1, एंड z क्या मिला 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये मेरा रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया सबको? कैलकुलेशन ध्यान से करनी है।